हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। वंश को देखकर दोनों की आंखें झिलमिला जाती है और उसके नैन नक्श देखकर तो दोनों की हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती। बिल्कुल आरफ की कार्बन कॉपी। बच्चों के पीछे चला आ रहा था विशाल, जो दोनों को यहाँ लाया था। परी विवान के पास जाकर कहती है, पापा ये है वंश। विवान घुटनों के बल बैठकर वंश के चेहरे को तो कभी उसके हाथों को, कभी कहीं तो कभी कहीं हर जगह छूकर देखता है, जैसे देख रहा हो कि क्या ये सच है। उसकी आंखें बहने को तैयार थी। पलक उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको खुद पर काबू रखने को कहती है। वंश कहता है, हेलो अंकल। विवान उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, अंकल नहीं चाचू। वंश अचानक से कहता है, चाचू क्यों? पलक प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, क्योंकि चाचू आपको बहुत सारी चॉकलेट दिलाएंगे। वंश मासूमियत से कहता है, सच्ची चाचू? विवान उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, मुच्ची मेरे शेर। इसके बाद सब लोग अंदर जाते हैं। सुपर हीरो ये कहता हुआ वंश विवान की गोद में से निकलकर सीधे आरफ की गोद में चढ़ जाता है। इस बात की जितनी हैरानी आरफ को होती है उतनी ही नैना को भी, पर वो कुछ बोलती नहीं है। परी भी आरफ की गोद में चढ़कर बैठते हुए कहती है, हेलो आंटी। नैना हैरानी से देख रही थी कि बच्चे यहाँ कैसे। विशाल कहता है, इन्हें मैं लाया हूँ। फिर मोहिनी से कहता है, मोहिनी भूख लगी है भाई, सबके लिए खाना लगाओ। नैना के सुने सुने घर में चहल पहल हो रही थी। नैना देखती है कि कुछ ही देर में सब कितना घुल मिल गए हैं। विवान और पलक तो वंश के साथ बच्चे बने हुए थे और परी तो आरफ की गोद में से ही नहीं उतर रही थी। हाँ, पर आरफ वंश के साथ उतना सहज नहीं हो पा रहा था जितना उसे होना चाहिए, क्योंकि अभी नैना की आंखों में वो इज्जत नहीं देखी थी उसने, जो वो देखना चाहता था। एक चीज़ और थी जो सब देख रहे थे, वो थी विशाल और वंश की बॉन्डिंग। जैसे एक बाप बेटे के बीच होती है, वो बॉन्डिंग थी दोनों में। मोहिनी टेबल पर लंच लगा देती है और फिर सबको आवाज़ देती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। परी भी आरफ को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई थी। रह जाती है बस सोफे पर बैठी नैना। विशाल वंश के साथ बिजी हो जाता है। पलक एक प्लेट में खाना ढालते हुए विवान से कहती है, मैं ये दीदी को। विवान बीच में ही उसका हाथ दबाकर उसको रोकता है और आरफ की तरफ इशारा करता है कि तुम रहने दो, ये अपने आप ले जाएगा। नैना वैसे ही सोफे पर पैर सीधे किए बैठी थी और लैपटॉप में लगी थी। वो बात अलग थी कि उसका सारा ध्यान सिर्फ डाइनिंग टेबल पर था। वहाँ से आ रही हंसने की आवाज़ में था। आरफ देखता है कि सब अपने में बिजी हैं, तो वो ही नैना के लिए प्लेट में खाना निकालता है और उसकी तरफ बढ़ जाता है। नैना को आरफ के आने का पता चल गया था। वो अपनी नज़रें नीची कर लेती है। आरफ उसके सामने खाने की प्लेट करते हुए कहता है, खाना खा लो। नैना भी चुपचाप खाने की प्लेट पकड़ लेती है। आरफ अपना खाना लेकर उसके पास ही बैठ जाता है। दोनों ही खाना खाने लगते हैं। विवान अपना चेहरा घुमाकर देखता है तो दोनों को साथ देखकर उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। मन में वो कहता है, वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों पूरी तरह से साथ होंगे। उस वक्त इन दोनों के बीच ये खामोशी नहीं होगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। नैना का पैर अब पहले से ठीक था। पिछले दिनों वो बिल्कुल ऑफिस नहीं गई और न ही आरफ गया। सुहाना तो जल भूनकर खाक हो गई थी। कहाँ तो उसने सोचा था कि आरफ के करीब रहेगी और कहाँ इतने दिनों से वो उसे एक बार देख भी नहीं पाई थी। ऊपर से इस बात का टेंशन अलग की कहीं आरफ नैना को पसंद ना करने लग जाए। अब उसे कौन बताए कि आरफ तो हमेशा से नैना का ही रहा है। इतने दिनों से आरफ नैना के साथ ही था। पलक और विवान भी वहीं थे। आरफ किस हद तक बदल गया है इन दिनों ये भी नैना ने महसूस किया था। विवान का बदला व्यवहार भी उससे छिपा नहीं था और उससे भी ज़्यादा कि विवान पलक को कितना प्यार करता है ये भी नैना ने महसूस किया था। और परी पर तो जान वारता था विवान। और आरफ भी
खैर आज कई दिनों बाद नैना ऑफिस जा रही थी। सुहाना तो इसी बात पर पागल हो जा रही थी कि आज आरव भी ऑफिस आएगा और फिर वो शुरू करेगी अपना अगला प्लान, आरव को पाने का, उसे अपनी खूबसूरती से रिझाने का। उसने सोच लिया था कि चाहे उसे कुछ भी करना पड़े पर वो हर हाल में आरव को पाकर रहेगी। कुछ ही देर में धूल उड़ाती नैना की गाड़ी ऑफिस के अंदर आती है। पूरे स्टाफ की हवा टाइट थी कि आज इतने दिनों बाद बॉस आई है तो पता नहीं क्या होगा। नैना अंदर जाती है, हर कोई उसे मॉर्निंग विश कर रहा था। नैना भी सबको मुस्कुराकर जवाब दे रही थी। ठीक उसके पीछे आरव आता है, वो भी सबको मुस्कुराकर मॉर्निंग विश करता है। सुहाना मन में कहती है, ये दोनों इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इन्हें किस बात की इतनी खुशी है? कहीं ये दोनों आपस में? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं होने नहीं दूंगी। वो खुद ही सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब दे रही थी। नैना सीधे अपने कैबिन में जाती है। कुछ देर बाद नैना फाइल रीड कर रही थी। आरव, विशाल, पलक और विवान उसके सामने बैठे थे। तभी नैना का फ़ोन रिंग करता है जो कि वंश के स्कूल से था। नैना फ़ोन स्पीकर पर करके कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो, मैं समायरा, वंश की टीचर बात कर रही हूँ। नैना कहती है, जी मैम। समायरा कहती है, दरअसल वंश को आपसे बात करनी है। सबके कान खड़े हो जाते हैं कि वंश को ऐसी क्या बात करनी है जो उसने अपनी टीचर से बोला। नैना को भी कुछ अजीब लगता है। अगले पल वंश की आवाज़ सबके कानों में पड़ती है, हेलो मम्मा। नैना कहती है, यस बेटा। मम्मा, वो कैंप। अब नैना को सारी बात समझ में आ जाती है कि स्कूल वाले बच्चों को एक हफ्ते के लिए कैंप पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन वंश को भेजने के लिए नैना ने मना कर दिया। नैना कहती है, आपको मना किया है ना बच्चे? वंश कहता है, पर मम्मा मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं और परी भी जा रही है। ये सुनते ही नैना घूरकर पलक की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो कि क्यों परमिशन दी परी को। पलक उसकी आंखों में गुस्सा देखकर उसकी बात समझ जाती है और अगले ही पल पास में बैठे विवान की तरफ इशारा करती है। नैना विवान की तरफ देखती है। विवान हाथ हिलाकर मना करते हुए कहता है, मैं नहीं, ये आरव। वो आरव की तरफ इशारा करता है। नैना को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो आरव की तरफ देखती है तो बदले में आरव बेचारा सा मुंह बना लेता है और कहता है, मैं क्या करता? वंश कहता है, जाने दो ना मम्मा प्लीज़। वो बहुत ही मासूमियत से कहता है। आरव का दिल कर रहा था कि नैना से फ़ोन छीनकर वंश से कह दे, जा बेटा जा, पर इतना हक नहीं था उसका। वंश फिर से कहता है, मम्मा प्लीज़। वंश की टीचर कहती है, हम वंश का पूरा ख्याल रखेंगे, भरोसा रखिए मैम। विशाल कहता है, जाने देना यार। नैना कुछ नहीं बोलती। आरव धीरे से कहता है, जाने दो उसे। नैना उसकी तरफ देखती है। आरव अपनी आंखों से विश्वास दिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। नैना उसकी बात समझते हुए कहती है, ठीक है चले जाओ, पर ज़्यादा शैतानी मत करना। वंश कहता है, थैंक यू मेरी प्यारी मम्मा। उसकी बातों से सबके होठों पर स्माइल आ जाती है। वंश फ़ोन कट कर देता है। विशाल छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहता है, मैंने कहा तो तुम मानी नहीं, पर आरव ने कहा तो झट से मान गई। नैना गुस्से से कहती है, तुम चुप करो, ये सारी तुम्हारी प्लानिंग है ना? विशाल कहता है, हाँ देखो ना यार, आरव ये तो खुद तो कितनी बोरिंग है, बेचारे बच्चे को भी इंजॉय नहीं करने दे रही। नैना अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए कहती है, विशाल के बच्चे, तुम्हें तो मैं। इससे पहले कि वो विशाल को मारने के लिए आगे बढ़ती, विवान बीच में ही अपना पैर अड़ा देता है, जिससे नैना संभल नहीं पाती और सीधा गिरती है आरव के ऊपर। एकदम से गिरने से नैना के होठ आरव के गाल पर टच हो जाते हैं, जिससे ऐसे लगता है कि नैना आरव को किस कर रही है। ठीक उसी वक्त सुहाना भी अंदर आ रही होती है। दोनों को इस तरह देखकर उसकी जो हालत थी वो देखने लायक थी। आरव और नैना दोनों के ही शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। दोनों की धड़कनें रफ्तार पकड़ लेती है। नैना एकदम से आरव से अलग होती है और बिना किसी की तरफ देखे सीधे वॉशरूम में चली जाती है। आरव का भी यही हाल था। वो भी जल्दी से वहाँ से चला जाता है और पास खड़ी सुहाना की तरफ तो देखता भी नहीं है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और अगले दिन वंश और परी स्कूल कैंप पर चले गए थे।
मोहिनी भी 4 दिन की छुट्टी लेकर गई थी और ये बात उस नकाबपोश को भी पता चल गई थी। वो अपने कमरे में नैना की तस्वीर पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, मतलब मेरी जान घर पर अकेली है, मज़ा आएगा। ये कहकर वो अपनी डेविल हंसी हंसने लगता है। शाम का वक्त, ऑफिस बंद होने का समय था। पलक और विवान पहले ही चले गए थे। विशाल तो आज आया ही नहीं था। नैना ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उससे कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी में बैठा नकाबपोश उसे देख रहा था। जैसे ही नैना अपनी गाड़ी में बैठने लगती है, तभी एक फूल बेचने वाला उसके पास आकर कहता है, मैडम ये फूल ले लो ना। नैना कहती है, नहीं चाहिए। अरे मैडम, बहुत अच्छे फूल हैं, इनकी खुशबू तो और भी अच्छी है, एक बार देखिए ना मैम। वो ज़बरदस्ती नैना को फूल सूंघा देता है। उन फूलों से आती एक तेज़ सुगंध नैना के अंदर तक समाती है। नैना एकदम से कहती है, छी, हटाओ इसे। उस नकाबपोश के चेहरे पर शैतानी हंसी थी। वो अपनी आंखें बंद करता है और रेड कलर की नाइटी में सोई हुई नैना को देखता है। फिर नैना की खुशबू को महसूस करते हुए कहता है, आज रात मज़ा आएगा जान, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अपने गंदे इरादे और चेहरे पर खतरनाक वाली स्माइल लेकर वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको पता था कि जो चीज़ नैना को सुंघाई है उसका असर धीरे धीरे होगा और नैना आराम से अपने घर पहुँच जाएगी और रात तक बिल्कुल बेहोश हो जाएगी। नैना ने अपना एक हाथ अपने सर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। उसका सर एकदम चकरा गया था। आरव ऑफिस से बाहर आता है। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसकी नज़र नैना पर पड़ती है, जिसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसको उसकी हालत ठीक नहीं लगती। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पीछे से सुहाना कहती है, एक्सक्यूज़ मी सर। आरव पीछे मुड़कर देखता है। सुहाना कहती है, सर आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? वो मैं उसकी बात बीच में ही रह जाती है जब आरव ऑफिस के पियून को आवाज़ लगाता है। पियून आकर कहता है, जी सर। आरव अपनी गाड़ी की चाबी उसकी तरफ उछालते हुए कहता है, मैडम को घर तक छोड़ कर आओ। ये कहकर वो लंबे लंबे कदम भरता हुआ नैना की तरफ बढ़ जाता है। सुहाना बस खाली आंखों से उसे जाते हुए देखती है और मन में कहती है, नैना नैना नैना, इस नैना ने तो नाक में दम कर दिया है। पियून कहता है, आइए मैम। मन मारकर सुहाना को उसके साथ जाना पड़ता है। आरव एकदम से नैना के पास जाकर कहता है, तुम ठीक हो? नैना कहती है, पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। आरव कहता है, थोड़ी देर पहले तो ठीक थी, क्या हुआ? नैना पर अब धीरे धीरे नशा चढ़ने लगा था। उसकी आंखें भी भारी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से वो बोलती है, वो एक फूल बेचने वाले ने फूल सूंघा दिया, तब से ही ऐसा हो रहा है। आरव उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाते हुए कहता है, तुम अंदर बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नैना को उसकी बात मानने में ही समझदारी लगती है। वो सर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। आरव ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी भगा देता है नैना के बंगले की तरफ। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे क्या आरव नकाबपोश की चाल को नाकामयाब कर पाएगा और सुहाना की क्या प्लानिंग होगी आरव को पाने के लिए। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।